नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहिनी और मोहिनी गुप्ता व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है नवरात्र और नवरात्र का है आज पहला दिन। तो आज मैंने बनाया थे घर पे साबूदाने की पकौड़ियाँ और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। तो यहाँ मैं मिर्ची काट रही थी और मूंगफली के जो दाने थे उसको फ्राई किए हुए थे ये, तो मैंने उसे भी बारीक कूट लिया था। और यहाँ मैंने साबूदाना भिगो दिया था दोपहर में और साबूदाने में जीरा, धनिया और बारीक कटी हुई मिर्ची और यहाँ पे मैंने जो मूंगफलियाँ कूटी थी वो भी डाल दी थी। और मूंगफली को आपको बारीक कूटना है। यहाँ मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया था, नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार। और यहाँ पे मैंने आलू लिए थे उबले हुए, 7 से 8 आलू थे ये उबले हुए। तो यहाँ मैंने इसे बारीक कद्दूकस कर लिया था क्योंकि अगर ये मोटे रहेंगे तो इसमें गांठें रहेंगी तो वो फटे फटे से बनेंगे साबूदाना, इसलिए आलू को अच्छे से आपको कद्दूकस कर लेना है। यहाँ मैंने सारे आलूओं को साबूदाने में मिक्स कर लिया था और आपको भी इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो नमक है वो अलग अलग ना आए, अच्छे से नमक मिक्स हो जाए, साबूदाना अच्छे से आलूओं में मिक्स हो जाए ताकि कोई भी चीज़ कम ज़्यादा ना लगे, सब बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैंने अच्छी तरीके से साबूदाने को मिक्स कर लिया था और अच्छी तरीके से आपको भी उसे मिक्स करना है क्योंकि कुछ कभी होता है कि नमक कहीं ज़्यादा हो जाता है या कहीं कम हो जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। फिर हाथों में आपको ऐसे लेके उसे लोइयाँ बना लेनी है। लोई ऐसे टिकिया तरीके की आपको बनानी है ताकि जैसे हमारी टिकिया बनती है बस वैसे ही आप देख सकते हैं मेरी टिकिया कैसे गोल गोल बनी है। तो मैंने क्या किया था ना कि यहाँ एक बार में ही सारी टिक्कियाँ बना करके रख ली थी ताकि जब ये आएंगे तो मैं गरम गरम इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ मेरी जितनी टिक्कियाँ मुझे बनानी थी वो अच्छी तरीके से मैंने सब कुछ बना लिया था, सारी टिक्कियों को बना करके तैयार कर लिया था। फिर ये आ गए थे तो मैंने उसी समय घी चढ़ाया था। आप चाहे तो रिफाइंड में बनाएं या फिर मूंगफली के तेल में बनाएं। मैं व्रत में घी खाना ही पसंद करती हूँ, कोई भी तेल वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए यहाँ मैंने घी का इस्तेमाल किया है। और आपको तेज़ आंच पर ही घी को गरम करना है ताकि ये जब तक धुआंधार घी ना हो तब तक आपको नहीं इस्तेमाल करना है। जब घी धुआंधार गरम हो तब आपको एक एक करके उसमें टिकिया डालनी है। एक बार में आपको बहुत सारी टिकिया नहीं डालनी है, सिर्फ 5 या 6 या 7, जितना आपके कढ़ाई में घी होगा उस हिसाब से ही आपको डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है। वरना क्या होगा, ये एक एक टिकिया जो आपकी है वो फटने लगेगी और आपस में चिपक जाएगी, उससे स्पेस नहीं मिलेगा तलने के लिए, मतलब पूरी जगह तेल और घी फैलने के लिए। जब तक आपकी एक तरफ टिकिया अच्छे से ना सिक जाए तब तक आपको दूसरी तरफ पलटानी नहीं है। जब ये अच्छी सिकने लगे, आपको लगे हाँ लाल हो रही है, तभी आपको इसे पलटाना है। तो यहाँ मेरी टिकिया एक साइड पर हो चुकी थी लाल, तो मैंने उसे पलटना शुरू कर दिया था और आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ मेरी टिकिया जो है अच्छे से फ्राई होने लगी है और एक भी टिकिया मेरी फटी नहीं है। आपको भी ध्यान रखना है, गैस का जो फ्लेम है आपको तेज़ ही रखना है, वरना ये टिकिया फटने लगेगी और चारों तरफ फैलेगी और इससे फटने से अचानक जब फट जाती है ना तो आपको इससे चोट भी लग सकती है। मैं फ़िलहाल खुद ही इसमें 2 बार, कम से कम जब मैं सीख रही थी तो मैं 2 बार जल चुकी थी। अचानक से फट जाती है तो आपको बहुत सेफ्टी के साथ करना है, थोड़ी सी दूरी बना करके रखिएगा। और यहाँ देखिए मेरी टिकिया जो है इतनी लाल और कुरकुरी सी सीख चुकी हैं, आप खुद देख सकते हैं। और अभी मैं आपको इसे खोल कर भी दिखाऊंगी, मतलब तोड़ के दिखाऊंगी कि टिकिया जो है वो कितनी अच्छी क्रिस्पी हुई है, अंदर तक सीख चुकी है। दूसरे बारी में भी मैंने टिकिया ऐसे ही एक एक करके डाल दी थी गरम घी में और इसको उलटते पलटते ही सेक लिया था। आपको ध्यान देना है, जब तक एक तरफ ना सीख जाए तब तक दूसरी तरफ आपको उसे नहीं पलटाना है। और यहाँ देखिए मेरी दूसरी बारी टिकिया जो मैंने डाली थी वो भी अच्छे से सीख गई है, लाल हो चुकी है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी आवाज़, इसका साउंड कि कितना क्रिस्पी हो चुका है। तो आपने साउंड सुना ही होगा कि पकौड़ियाँ कितनी क्रिस्पी बनी हैं। और यहाँ देखिए एक भी पकौड़ी नहीं फटी थी, इसलिए जो घी है ना कढ़ाई में देखिए कितनी साफ़ तरीके से निकला हुआ है। और यहाँ मैंने ना सारी ही पकौड़ियों को फ्राई कर लिया था एक एक करके, जितनी मुझे बनानी थी उतनी सारी मेरी फ्राई हो चुकी थी। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है दिख रही है पकौड़ी। और आप इसे चाहे तो चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मुझे तो चटनी के साथ पसंद है इसलिए मैंने चटनी के साथ बनाया। यहाँ मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। माता रानी को भी मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया था।
जो लोग 9 दिन के लिए व्रत रहते हैं ना, तो उनके लिए ये रेसिपी सबसे अच्छी है। और दिन भर आप कुछ ना खाएं, बस शाम को थोड़ा सा ये भी खा लेंगे ना, तो आपको पेट भरा भरा सा लगेगा। और यहाँ मेरी जो पकौड़ियाँ थी, मैं आपको उसे खोल करके दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक कितनी क्रिस्पी हो चुकी है और अच्छे से सिक चुकी है। आप इसे इंजॉय करिए नवरात्र में। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय माता दी।